और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्टेशन में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले में अब जांच होगी। रेलवे और जीआरपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का ये बड़ा असर। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई, जहां स्टेशन में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे और जीआरपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज की इस खबर को एबीपी गंगा ने दिखाया, जिसके बाद अब इस पर प्रशासन हरकत में आया है। प्रयागराज में एबीपी गंगा ने स्टेशन में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले को दिखाया था। इसके बाद अब इसमें जांच होगी, ये कहा गया है। रेलवे और जीआरपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले जहां लुलु मॉल में भी इसी तरह मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई थी और इस पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। गंगा एक्सप्रेस में कुछ बच्चे, नाबालिग बच्चे जा रहे हैं, तो उनको आरपीएफ और जीआरपी की मदद से प्रयागराज में चेक किया गया। सस्पिशियस लगे और उनको डिटेन करके जो सीडब्ल्यूसी होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन जो होता है, उनकी मौजूदगी में और उनके गाइडेंस के हिसाब से उनसे पूछताछ, इंक्वायरी वगैरह करी गई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और फाइनली उनके आदेश के मुताबिक, सीडब्ल्यूसी के आदेश के हिसाब से उनको अभी फ़िलहाल चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर सामूहिक तौर पर नमाज पढ़े जाने के मामले में एबीपी चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद सरकारी अमला हरकत में आ गया है। इस मामले में रेलवे और जीआरपी दोनों ने ही जांच शुरू कर दी है। दोनों ही महकमों के अफसरों ने ये भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में एक्शन होगा, लेकिन एक्शन किनके खिलाफ होगा? सिर्फ नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ होगा या जीआरपी और आरपीएफ के जो कर्मी हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जिस वक्त स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ी जा रही थी, उस वक्त वहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ के खाकी वर्दी वाले लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इन नमाजियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और इस वक्त मोहम्मद मोइन खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, बताएं कि किस तरह से सवाल उठाए थे एबीपी गंगा ने और अब प्रशासन इस पर हरकत में आया है, किस तरह के आदेश हैं ये? देखिए, आपको बता दें कि कल शाम को प्रयागराज के जंक्शन रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जब नमाज पढ़ी जा रही थी, उसके कुछ देर बाद ही एबीपी गंगा ने ये पूरी तस्वीरें दिखाई थी, ये पूरा मामला दिखाया था अपने दर्शकों को। और हमारा खबर दिखाए जाने का असर हुआ है, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हों, चाहे वो जीआरपी के अधिकारी हों, दोनों ने ही इस पूरे मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एसपी जीआरपी सिद्धार्थ मीणा का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की जांच सीओ जीआरपी को सौंप दी गई है। उनसे जांच जल्द से जल्द पूरी करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया और जो रिपोर्ट आएगी उस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के जो सीपीआरओ हैं डॉक्टर शिवम शर्मा, उन्होंने भी ये दावा किया है कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। हालांकि दोनों विभागों के जो अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो जिस तरीके की शिकायत आएगी उस आधार पर आगे और कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद जो सरकारी महकमे हैं वो हरकत में आए हैं। पहले इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, कोई भी आधिकारिक बयान देने से बचा जा रहा था। लेकिन अब वो चाहे रेलवे हो और चाहे जीआरपी हो, दोनों ने इस पूरे मामले में जांच बिठा दी है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हालांकि दोनों महकमों ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। शिकायत प्राप्त होगी तो अलग से केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मोइन, इसमें यह भी बताएं कि ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी हमारे दर्शकों ने देखी होंगी, लुलु मॉल की तस्वीरें देखी होंगी और समय समय पर यह विवाद खड़ा होता रहता है और अब ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। किस नियम का उल्लंघन यहाँ पर होता है? अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसे नमाज या फिर किसी भी तरह का धार्मिक कोई भी कर्मकांड किया जाता है या प्रार्थना की जाती है तो किस नियम का उल्लंघन होता है और अब ये जो आदेश दिए हैं इसके तहत कैसे जांच होगी, क्या कार्रवाई की जाएगी?
देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, उसके बाद कार्रवाई हुई थी, काफ़ी सियासत भी हुई थी, खासी गहमा गहमी हुई थी। तो जो प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आया है, इस मामले में भी सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम संगठनों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं और इस पूरे मामले में जांच कर उचित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जांच बिठाई गई है, क्या सिर्फ नमाज पढ़ने वालों पर ही कार्रवाई होगी या जिन लोगों की मौजूदगी में, जिन जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई, चाहे वो जीआरपी के लोग रहे हों, चाहे आरपीएफ के लोग रहे हों, जो उस वेटिंग रूम में मौजूद थे लेकिन उन्होंने लोगों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई, तो क्या उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बहरहाल इस बारे में हमने जब, चाहे वो जीआरपी के अधिकारी हों, चाहे रेलवे के अधिकारी हों, उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बार बार यही दोहराया कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि क्या निष्पक्ष जांच होगी, क्या गंभीरता से जांच की जाएगी, तथ्यों का सही तरीके से पता लगाया जाएगा, या सिर्फ जांच के नाम पर खानापूरी की जाएगी और लीपापोती करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ठीक, मोइन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई थी और अब इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।